बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान की मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर हकूमत को सियासी और अवामी महाज पे शिकस्त के बाद बार बार अदालती महाज पर भी शिकस्त और नाकामियाँ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बानी पीटीआई इमरान खान को जितने भी मुबैना सैकड़ों झूठे मुकदमात बनाए गए, जब ऊपर वाली अदालतों पे जाता है तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। जबकि पीटीआई की जमात बार बार चीफ जस्टिस फायद ईसा पर अदम एतमाद कर चुकी है। उन्होंने कहा बल्ला छीनने से लेके आज तक हर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ आया और इमरान खान की जमात को तोड़ने के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन ये है कि इमरान खान के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब खौफ का बुत पंजाब में भी टूटता जा रहा है और लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर एहतजाज के लिए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उनकी मजदूर दुश्मनी, किसान दुश्मनी, अवाम दुश्मनी पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एक तरफ जब ये हुकूमत आई थी तो निगरान हुकूमत ने अरबों रुपए की गंदम का मुबैना फ्रॉड किया था, लेकिन किसी एक को नहीं पकड़ा गया क्योंकि उसमें 3 अहम शख्सियात के नाम आते थे जिन्होंने खरबों रुपए बनाए और आवाम को मुश्किलात में डाला और किसान सरापा एहतजाज हो गए। गुज़श्ता आज भी हुकूमत के लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ। हुकूमत चाहती थी कि इमरान खान का तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, इद्दत केस हो, सारे अपनी बेनामी मौत मर चुके हैं। हुकूमत की तमाम तर दबाव और सरकारी अदारों की तमाम तर ताकत के बावजूद हुकूमत की नाकामी मुकद्दर है और अडयाला जेल में शख्स बैठा। इमरान खान एक बयान देता है तो लाखों की तादाद में लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुकूमत की कोशिश थी कि इमरान खान इस महीने बाहर ना आए, लेकिन हुकूमत इसीलिए अल कादर यूनिवर्सिटी जो जेल में बनाई जा रही है इमरान खान की, जिसके वो बेनिफिशरी नहीं है, नैब ने एक मुबैना झूठा केस बना दिया जिसमें उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रही थी। हुकूमत का ख्याल था कि अगस्त में इमरान खान को अल कादर यूनिवर्सिटी में सजा सुना दी जाए, लेकिन अदालतें अब भी मजबूत है और अपना किरदार अदा कर रही हैं। सीसा पलाई दीवार बन गई हैं। कहीं से हुकूमत दबाव में ला के प्रेशर डाल के रिलीफ ले लेती हैं, जिसकी एक जिंदा मिसाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा, लेकिन उन्होंने उसकी आज तक तहकीकात नहीं कराई। बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि तरीके इंसाफ जो चीफ जस्टिस फायद ईसा पर अदम एतमाद करती है उसकी लॉजिक रीज़न दलाइल हैं, लेकिन हुकूमत की अवाम हटाओ पॉलिसी तकब्बर और जुल्म और फसादियत के आगे हुकूमत अंधी हो चुकी है और वो दीवार पे लखी चीज़ नहीं पड़ रही कि लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है 8 फरवरी को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन यानी कि अल कादर यूनिवर्सिटी पाउंड में नैब केस में एहतसाब अदालत को एहतसाब या इंतकाम तो कहना मुनासिब नहीं क्योंकि वो अदालत है, एहतसाब अदालत को हतमी फैसले से रोक दिया है। लिहाजा हुकूमत की सारी खुशियों पर पानी फिर गया। वो कह रहे थे कि अगस्त में इमरान खान को मजीद सजा हो जाएगी, बाकी केस तो साइफर अपनी मौत मर गया। इद्दत केस हुकूमत की रसवाई का बायस बन गया। नकाह जैसे मुकद्दर रिश्ते को बदनाम किया गया और तो और खावर मानिका को इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस मोहतरम बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की और अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त को जवाब तलब कर लिया और ख़त्मी फैसले से रोक दिया। नाज़रीन, ऐसा लगता है नैब, FIA, पुलिस और एंटी करप्शन सिर्फ और सिर्फ आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय तरीके इंसाफ को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। एक तरफ नवाज शरीफ बगैर सहाफ़ियों के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया
پی ٹی وی کو دیتے ہیں تو انہیں دیکھنے والے چند سینکڑوں ہوتے ہیں. دوسری طرف عمران خان جیل میں بیٹھ کے ایک بیان دیتا ہے تو پورے انٹرنیشنل میڈیا کی شاید سرخیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو صحافت آزاد ہے. آزاد ایسے ہے کہ صحافیوں کے ہونٹ سی لیے گئے ہیں جو غیر جانبدار ہے، انہیں بولنے کی اجازت نہیں، انہیں نیشنل میڈیا پر جانے کی اجازت نہیں، عمران خان کا خود ٹی وی پر نام لینا اور سوٹ چلانے کی اجازت نہیں. لیکن پوری دنیا عمران خان کے بیانات کو نمایاں دیتی ہے. دوسری طرف حکومت کی غلط پالیسیوں سے بزنس مین سخت سیخ پا ہو گئے ہیں. سخت اعجاز گوہر جو نگران حکومت میں منسٹر تھے، انہوں نے کہا آئی پی پیز میں حکومتی لوگوں کی رقم انویسٹمنٹ ہے. یہاں تک کہ سلمان صفدر کا بھی مبینہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو 97 کروڑ روپیہ دے دیا گیا ہے. انہوں نے کہا بجلی 9 روپے کچھ پیسے پڑتی ہے لیکن حکومت 40 سے 80 روپے دے رہی ہے. تو حکومت آئی پی پیز میں مین ذمہ دار جو پالیسیاں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں، اور اس کی ابتدا آصف علی زرداری نے 94 میں کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو عوام کو گزارش کر رہا ہوں، عوام آپ کو ایک 10 روپے کا 12 روپے کا یونٹ اس وقت 40 سے 80 روپے دینا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام سیخ پا احتجاج ہے. کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ رکھ لیا جس سے پولیس نے پہلے ہی گرفتاریوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے، جبکہ کبھی امکان ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہر آخری دم تک اس کو بارہا دہرا چکے ہیں کہ میں نہ این آر او لوں گا نہ سودے بازی کہوں گا، کیونکہ عوام کو جو شعور پیدا ہوا ہے وہ میری کامیابی ہے. انہوں نے کہا بہت جلد عوام نئے الیکشن کی خوشخبریاں سنے گی. انہوں نے کہا میرے خلاف تمام سرکاری اداروں کو جھوٹے مقدمات اور کیس بنانے کے لیے لگا دیا گیا ہے، لیکن جب تک پاکستان کی 24 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے میں حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت دونوں کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا. بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ جنرل فیض حمید کا سارا ڈرامہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ کون سا قانون ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ساری گرفتار تھی؟ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا 2023 میں نے جوڈیشل کمیشن کہا، لیکن سوا سال بعد پولیس نے ہر عدالت جو سینکڑوں مقدمہ درج کیے 9 مئی کے درج مقدمات کیے ان کے چلان کر دیا. اب سوا سال بعد فیض حمید کو گرفتار کر کے، جو کہ آرمی کا انٹرنل معاملہ تھا، انہوں نے کہا خبریں آ رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے ہے. تو کیا جو پولیس نے چلان کیے سوا سال پہلے وہ سارے جھوٹے کیے؟ تو ایسے پولیس افسروں کو تو گرفتار کر لینا چاہیے. سوا سال بعد انہیں یہ پتا چلا کہ 9 مئی کی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن انہیں ہر محاذ پر شکست ہوگی، میں حق سچ پر ہوں. انہوں نے کہا خلق خدا کی آواز یہ سن نہیں رہے، یہ طاقت کے تکبر میں مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے شاید مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے، اسی لیے شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وزیر اعظم نہیں لگتے. ان کی حیثیت ایک ڈکٹیشن لینے والے سے زیادہ نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی اون چودھری جیسے لوگوں کو لے آتے ہیں، کبھی کس کو لے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ فائز عیسیٰ کے علاوہ جہیں بھی کیس جاتا ہے تو تحریک انصاف بے گناہ ثابت ہوتی ہے اور مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیس فارغ ہو چکے ہیں، اپنی موت خود مر چکے ہیں، جھوٹے اور بے بنیاد اور ایک اور جھوٹے مقدمے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بھی ناکامی حکومت کا مقدر ہوگی اور انہیں میں بھاگنے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا میرے سمیت نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور محسن نقوی سمیت سب کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون ملک سے فرار ہونا چاہتا ہے. انہوں نے کہا ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف مقدمات ختم ہو چکی ہیں، اس لیے مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے جانے کی مبینہ سازش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ جنرل فیض حمید سے کچھ نہ کچھ گلوانا چاہتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جوڈیشل کمیشن میں آج بھی ثابت کروں گا کہ سی سی فوٹیج لے آئے، اگر جس نے کیا ان کو سزا ہو. انہوں نے کہا یہ جنرل فیض حمید سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے 9 مئی کی سازش میں، کیونکہ ان کی پولیس ناکام ہو چکی ہے. سوا سال سے فیض حمید کا 9 مئی میں نام نہیں آیا، تو اب
तमाम महाजों में नाकामी पर अब ये बुखला चुके हैं और अपने ही अदारों को पीछे पड़ गए हैं, लेकिन ये इनका इंटरनल मामला है। उन्होंने कहा अगर जनरल फैयद हमीद ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया तो सीसी फुटेज चोरी तो किसको पकड़ें। उन्होंने कहा जनरल फैयद हमीद ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया तो सीसी फुटेज किस तरह करे, वो तो थे ही नहीं उस वक्त। उन्होंने कहा जो साजिश करनी है वो जुडिशल कमीशन मुतालबा नहीं करता, जो साजिश करता है वो कभी जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता, मैं तो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया, साजिश भी मेरे खिलाफ हुई, झूठे मुकदमात भी मेरे खिलाफ हुए और मुल्क का खरबों में लूटने वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया और आसफ अली जरदारी को सदर बना दिया गया और मैंने उनकी करप्शन की निशानदेही की तो मुझे जेल में डाल दिया। उनका ये कह रहे हैं कि जनरल फैद मास्टरमाइंड था, क्या फैद ने मुझे गिरफ्तार कराया? अल्लाह, उन्होंने कहा इनको शर्म नहीं आती कि ये कह रहे हैं कि मैं और बुशरा बीबी को हिदायत देता रहा, मेरी बीवी एक बापर्दा खतून है, उसका सियासत से क्या वास्ता। इनको डर है कि काजी फाइज ईसा अगर रिटायर्ड हो गए वक्त पर तो इलेक्शन की चोरी का खेल सारा खुल जाएगा और इन्हें चोरी का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा है, जनरल कमर जवेद बाजवा ने मेरी कमर में छुरा भेजा है, छुरा घोंपा है। बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया और नवाज शरीफ को लंदन भिजवाया। नाज़रीन, ये बात तो इमरान खान साहब की सच है। खुद ख्वाजा आसफ वज़ीर दफ़ा ने कहा था कि हमें अदालतों ने नहीं, हुकूमत ने नहीं, कमर जवेद बाजवा ने नवाज शरीफ को लंदन भिजवाया था जब वो मुजरम थे, मुल्ज़म नहीं, मैं मुजरम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने इमरान खान ने कहा आप हमेशा जनरल फैज का दफा करते रहें, अब वो गिरफ्तार हो गए तो आप क्यों खामोश है? उन्होंने वो वादा माफगुआ बन जाएंगे। साफ़ी ने ये सवाल किया, इन्होंने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं, पहले भी इन्होंने झूठे का वादा माफगुआ बनाए, अल्लाह बरहक है और मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है तो खुद उससे सच आ जाता है। पहले भी अदालतों से बरी हुआ हूँ, अब भी अदालतों से बाइज्जत बरी होऊंगा। उन्होंने कहा कि जो हाजिर सर्विस होता है वो मेरे खिलाफ ताकत सरकारी अफसर इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटायर्ड अफसर की तो कोई सुनता ही नहीं, जबकि अब मुस्लिम लीग नून। नाज़रीन, उन्होंने इमरान खान ने कहा मैंने जनरल बाजवा से कहा था इसको ना हटाओ क्योंकि बलोचिस्तान का इशू अफगानिस्तान का इशू था, अगर मिलिट्री कोर्ट चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा? सहाफ़ी ने सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा जो मर्जी कर लें, हमारी पार्टी हर गुजरे वक्त से आने वाले वक्त में मजबूत होती जा रही है। बतौर वज़ीर आज़म आपको, सहाफ़ी ने सवाल किया, आपको चीफ भी सही नहीं मिला, DGISI सही नहीं मिला, हाफिज बॉय भी सही नहीं मिला, तो आप किस चीज़ के वज़ीर आज़म? उन्होंने कहा मैं जनरल बाजवा की मुकम्मल हमायत की, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। मैंने आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहा, मैंने मुल्क की वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला था, साजिशें नहीं। नाज़रीन, न जाने क्यों कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून भी अब आहिस्ता आहिस्ता फाइज ईसा के खिलाफ बयान दे रही, कमर जवेद बाजवा साहब पास दे रही है। एक तरफ खुद मुस्लिम लीग नून ये तस्लीम करती है मलक अहमद खान साहब कमर जवेद बाजवा के करीबी अजीज साबर मिठू के ज़रिए कमर जवेद बाजवा के इतने करीब हो गए कि करीब तर हो गए। इसीलिए उन्होंने ख्वाजा आसफ के बरक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कमर जवेद बाजवा पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर अवाम का फैसला तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? कब तक हुकूमतें साजिशों से बनाते रहोगे और गिराते रहोगे? एक ही हकीकी है कि मुल्क में अदालतें, सरकारी अदारे इंसाफ करें, मीडिया को इंडिपेंडेंट आज़ादी हो और लामहदूद इजाज़त ना हो, आइन शिकनी ख़त्म हो और इस्टेब्लिशमेंट और सरकारी अदारे अपने दायरा अख्तियार में मुल्क की हिफाजत करते रहें। उन सब शहीदों को सलाम और उन्हें उसी हदूद तक रहना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की रहा है। दूसरी तरफ इन मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह चुकी है और पाकिस्तान की दुनिया में कोई साख नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा हो या अमेरिकन कांग्रेस या बरतानवी पार्लियामेंट, सब पाकिस्तान में धांधली के इलेक्शन पर सवालात उठा रहे हैं। मुल्की मफाद में यह है कि नए इलेक्शन करा के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दिया जाए। इमरान खान का आखिरी छक्का, आखिरी बाउंसर हुकूमत की विकटें उड़ाने वाला है सितंबर में। कल क्या होगा गैब का इल्म अल्लाह के पास है। हालात व वाक़ियत की मुनासबत से मैंने आप तक हक़ाइक़ रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।